जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। तो सबसे पहले आप सभी को सावन मास के तीसरे मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन मास का तीसरा मंगलवार है और सावन मास की प्रत्येक मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। आज के दिन मंगला गौरी व्रत की कथा को सुनने से पति को लंबी आयु और संतान प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से माता पार्वती सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ मंगला गौरी की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनिए। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम रूपा था। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू बहुत सीधी साधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन मास के सोमवार का व्रत करके अगले दिन मंगलवार को माँ मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूँगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़ी पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा है। यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। यह सुनकर रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सावन का महीना शुरू होता है। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ शुरू कर दिया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवजी पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफ़ी दूर था, इसलिए उसे काफ़ी समय लग गया। यह सब करने में शाम हो गई। जब रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में? घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला ने उसे मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू, आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल से मैंने कुछ नहीं खाया और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा कि कुछ भी कर ले, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने के लिए मंदिर में चली गई और पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक साध्वी आई और उसने कहा, बेटी, क्यों रो रही हो? तो रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी, तू एक काम कर, 1 लोटा जल ले और उसमें से 7 थोड़ा थोड़ा जल शिवजी पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया है। तब साध्वी ने कहा, ये ले लोटा, इसमें जल भर कर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। रूपा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर
उसने वही बात बता दिया जो उस साध्वी ने बताया था। शाम को माँ मंगला गौरी की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई। उसने सब कुछ देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तब माता पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी माँ से माफ़ी मांगने लगा। माँ पार्वती ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरे माँ के जुल्म सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफ़ी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे। तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने यह सब कहा था। रूपा ने कहा, इस संसार से मेरा मन भर गया है। आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तब माता पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सज़ा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन दोनों को माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है। जाओ इस लोटे को रख लो। तुम्हारे परिवार में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियाँ जो घर में दुखी थी वे आकर भगवान की भक्ति करने लगी। बोलिए माँ मंगला गौरी की जय हो। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय हो। अब सुनिए माँ मंगला गौरी की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। लेकिन उनके कोई संतान ना होने के कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। बहुत पूजा पाठ करने के बाद आखिरकार उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन उस पुत्र के जन्म के साथ ज्योतिषियों ने कहा कि वह अल्प आयु है और 16 वर्ष का होते ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। पंडितों की यह बात सुनकर पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे अपने पुत्र का भाग्य मान लिया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु से पहले ही अपने बेटे का विवाह एक सुकन्या से कर दिया। उस कन्या की माता माँ मंगला गौरी का व्रत रखा करती थी और उसने अपनी पुत्री को भी विवाह के बाद सुखी जीवन के लिए माँ मंगला गौरी का व्रत रखने की सलाह दी थी। विवाह के बाद कन्या ने ससुराल आकर विधि विधान से माँ मंगला गौरी का व्रत किया और माँ मंगला गौरी की पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उस सेठ धर्मपाल के पुत्र की आयु भी बढ़ गई। उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद भी मिल गया। इस कारण से मंगला गौरी व्रत की मान्यता और अधिक बढ़ गई। माना जाता है कि तभी से मंगला गौरी का व्रत रखा जाने लगा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतानों को संतान सुख प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए माँ मंगला गौरी की जय। ओम नमः शिवाय। अब सुनिए माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की कथा। एक बार माता सती के पिताजी ने भगवान शिव का घोर अपमान किया। इससे दुखी होकर माता सती हवन में कूदकर अपनी जान दे दी और उसमें भस्म हो गई। माता सती ने मरते समय शिव जी से वर मांगा कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हो। इसी कारण उन्होंने हिमालय के राजा के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से माता पार्वती
चल के घर में जन्म लेती है। तब से उनके घर में सुख और संपत्ति छा जाती है। पार्वती जी के जन्म लेने से पर्वत शोभायमान हो गया। जब नारद जी ने यह समाचार सुना, वे हिमालय राज्य के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे हिमालय से मिले और हंसकर बोले कि हे राजन, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति की प्यारी होगी। आपका दामाद मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, उसका पति योगी, जटाधारी और सर्पों को गले में धारण करने वाला ही होगा। यह बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देवर्षि से उनका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, अगर शिव जी के साथ आपकी कन्या देवी पार्वती का विवाह हो जाए तो यह सारे दोष गुण के समान हो जाएंगे। अगर आपकी कन्या तप करे तो शिव जी ही उसकी किस्मत बदल सकते हैं। तब यह सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती जी के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवाह करिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर माता मैना का गला भर गया। पार्वती ने अपनी माता से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा कि जो नारद जी ने कहा है उसे सत्य मानकर तप करो। यह तप तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला होगा। यह सुनकर माता पिता को बड़ी खुशी हुई। उसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर माता पार्वती तप करने के लिए चली गई और नारद जी भी उन्हें तप करने के लिए आज्ञा दे दिए। पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी, लेकिन शिव जी को सांसारिक बंधनों में कदापि रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की ताकि शिव जी प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर ले। शिव जी माता पार्वती की तपस्या को देख और समझ रहे थे। उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती से जाकर पूछा, हे कन्या, तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो? तब माता पार्वती ने सकुचा हुए कहा कि आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंस देंगे। मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर सभी सप्त ऋषि हंसने लगे और बोले कि हे परम सुंदरी कन्या, तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति माना है, जो सब कुछ चौपट कर देता है। उस नारद की बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से गुणहीन, उदासीन, निर्जल, बुरे वेश वाला, बिना घर वाला, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से तुम्हें क्या सुख मिलेगा? हे कन्या, हमारी तो यही राय है कि तुम अभी के अभी यह तप छोड़कर अपने राज महल को जाओ और अपने पिता से कहकर एक सुयोग्य राजकुमार से विवाह करो और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए वह वर चुना है जो लक्ष्मी के स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब पार्वती जी ने उनकी बात सुनकर बोली, हे ऋषिवर, मेरा हट पर्वत के समान मजबूत है। मैं अपना यह जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ों जन्मों तक यही जीत रहेगी। पार्वती की यह बात सुनकर सप्त ऋषि बोले, आप माया हैं और शिव भगवान हैं। आप दोनों समस्त जग के माता पिता हैं। हमने भगवान शिव के कहने पर आपकी परीक्षा ली है। हे देवी, हमें क्षमा करना। यह कहकर सप्त ऋषि माता पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। अब देखिए, वह सप्त ऋषि भगवान शिव के पास जाकर सारी व्यवस्था को सुनाते हैं। तब भगवान शिव ने निर्णय लिया
कि मैं स्वयं जाकर पार्वती की एक बार परीक्षा अवश्य लूँगा। अब क्या था, बरसों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी के पास एक ब्रह्मचारी आया। ब्रह्मचारी तपस्विनी पार्वती के आग्रह स्वीकार करने से पहले बोल उठा, तुम्हारे जैसी है परम सुंदरी, तुम्हारी जैसे कुमारी क्या तपस्या करने की योग है। मैंने दीर्घ काल तक तप किया है, चाहे तो मेरा आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। किंतु पार्वती जी ने ऐसा अपेक्षा का भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी 2 क्षण के लिए रुक गया। फिर बोला, योग वर में 3 गुण होते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन जटाधारी, विभूति पोते, सांप लपेटे, शिव में तुम्हें कहाँ सौंदर्य दिखता है। उनके संपत्ति का तो कहना ही क्या ना, नंगन रहते हैं, चमड़ा लपेटे रहते हैं। कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके माता पिता कौन है। अब देखिए, ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहता रहा, किंतु अपने आराध्य की निंदा माता पार्वती जी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वे अन्यंत्र जाने को उठ खड़ी हुई। तब शिव जी उनकी ओर देखकर ब्रह्मचारी रूप त्याग कर प्रसन्न होकर उन्हें विवाह करने का वरदान देते हैं। माता पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देखकर घर को लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी बेटी की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सपत ऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमवान के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हो गई। सपत ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रण दिया गया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दे दिया। वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर भस्म पोती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों पे तो 50 की सेना थी। 50 की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इसमें डाकिनी, शाकिनी, बेताल, ब्रह्मा, राक्षस आदि भी शामिल हुए। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार के वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के तो मुख ही नहीं थे और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। उन सब ने अपने अंगों पर ताज़ा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत अपवित्र। उनकी आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सब के सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सांपों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थे। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी एकत्रित हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान विष्णु गुरूर पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान तथा परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहनकर अपने रावत गज पर बैठकर वहां पहुंचे थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए। श्रेष्ठ गंधर्व किन्नर भी शिव जी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। उनके साथ ही सभी जग
माताएं, देव कन्याएं, देवियाँ तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहाँ आ गए। इन सभी के यहाँ मिलने के बाद भगवान शंकर जी वृष पर सवार दूल्हे के भेष में शिव जी की शोभा यात्रा निकली। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरू की डमडम, शंख के गंभीर नाद, ऋषि मुनियों के मंत्रों उच्चारण, किन्नर गंधर्व के सरस गान और देवांगना के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग परिवर्तन हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारी की थी। शुभ लगन में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची। पहले तो शिव जी का विकट रूप तथा भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना रानी बहुत डर गई और वह मूर्छित हो गई। जब होश में आई तो उन्होंने अपनी कन्या पार्वती का विवाह महादेव के साथ करने में आनाकानी करने लगी। अब माता पार्वती अपनी माँ को समझाने बुझाने लगी, लेकिन माँ बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। उनका हठ था कि वे उस अघोरी, उस भस्मधारी, उस नग्न रहने वाले जटाधारी से विवाह अपनी पुत्री का नहीं करेगी। अब क्या था, माता पार्वती ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, आप तो अति सुंदर हैं। आप अपने इस सुंदर और मनमोहक रूप का दर्शन मेरे माता को कराइए, जिससे कि हमारा विवाह संपन्न हो सके। हे देव, मेरी आपसे विनती है। अब देखिए, माता पार्वती की इतनी विनती करने पर भला भगवान शिव क्यों नहीं प्रसन्न होते। उन्होंने उसी क्षण अपना भेष बदला जब मैना रानी ने अपने सामने करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला 16 वर्ष की अवस्था परम लावण्य रूप देखा तो वे अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई और शंकर जी पर अपनी कन्या के साथ ही अपनी आत्मा को भी निछावर कर दिया। अब इस प्रकार जब विवाह का समय आया तो राजा हेमवान कुछ संकुचाने लगे। उनके मन में कुछ संशय था। इस संशय को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपना रूप हेमवान में परिवर्तित कर दिया। यह दृश्य देखकर सभी देवगण अचंभित हो गए कि उनके माता के होते हुए भी माता पार्वती का कन्यादान भगवान विष्णु क्यों कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि वे पार्वती के प्रिय भ्राता है और महाराज हेमान भगवान विष्णु के ही अंश थे, अतः इसलिए विष्णु जी माता पार्वती का कन्यादान कर रहे हैं। यह सुनकर सभी देवतागण अस्वस्थ हो गए और इसी प्रकार से माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया गया। अतः वह शुभ घड़ी आ गई जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी और वह शुभ मंगल बेला साक्षी बना। महादेव एवं माता पार्वती के दिव्य अखंड विवाह का, किंतु सत्य तो यह भी था कि महाराज हेमान ने शंका युक्त होकर देवी पार्वती का कन्यादान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई और वे सदा के लिए धरा पर ही रह गए। और इधर भगवान शिव जी माता पार्वती अपनी अर्धांगिनी के साथ कैलाश पर्वत की तरह प्रस्थान कर गए और तभी से वह अर्धनारीश्वर कहलाए। उन्होंने अपना आधा शरीर माता पार्वती में समाहित कर दिया और उन्हें वचन दिया कि हे देवी, मैं जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक अब आपको अपने से कभी भी दूर नहीं होने दूंगा।